मेरे सभी दिव्यांग अतिथि शिक्षकों को मेरा नमस्कार। आज जैसा कि वर्ग 3 की लिस्ट आई है जिसमें दिव्यांग के पद 262 थे, लेकिन सिर्फ अतिथि शिक्षक, यदि मैं एससी की बात करूं, जिसमें सिर्फ 10 ही पद भरे हैं, वो भी सिर्फ मेल के। ऐसा क्यों? यदि हम 262 का यदि एससी का निकालते हैं 16%, तो हमारे पास टोटल पद आते हैं 41.92 यानी कि 42 पद, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 पद भरे। इसमें भी महिलाओं को आरक्षण 50% रहता है। 50% का यदि हम महिला पुरुष निकालते हैं 50% के हिसाब से 42 का, तो 21 पद महिलाओं को जाते हैं और 21 पद पुरुष को आते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 पद ही भरे, वो भी सिर्फ पुरुष के। इतना बड़ा अन्याय क्यों? बाकी पद रह जाते हैं हमारे पास में 32 यानी कि 32 पद खाली है, लेकिन सरकार इसके लिए कुछ नहीं करेंगी। यदि हम कोई आवाज़ भी उठाएंगे तो हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएंगी। अब वही हम यदि दूसरी तरफ नॉन गेस्ट की बात करते हैं, तो नॉन गेस्ट में टोटल पद है वो है 753 अतिथि शिक्षक में 753। लेकिन यदि हम 753 का यदि एससी का ही निकालते हैं, एससी का यदि हमने 16% निकाला आरक्षण के हिसाब से, तो 120.48 यानी कि 121 पद आना चाहिए था। 121 पद की लिस्ट आनी चाहिए थी, लेकिन कितने पद आए हैं? सिर्फ और सिर्फ 46 पद। सिर्फ और सिर्फ 46 पद लिस्ट में आए हैं। यदि हम 121 का महिला पुरुष भी करते हैं तो कितना पद आना चाहिए? 60 पद महिलाओं को आना चाहिए, 61 पद पुरुष को आना चाहिए। लेकिन सिर्फ कितने पद भरे हैं? 46, ओनली 46। यदि उनको हमारे साथ ऐसा ही खिलवाड़ करना था तो फिर आरक्षण क्यों? और गेस्ट का भी आरक्षण क्यों? यदि नॉन गेस्ट में 121 पद थे और 46 पद भरे हैं, तो बाकी 75 पद खाली है। क्या हम इन 75 पद के लिए लायक नहीं है? क्या हमने परीक्षा पास की नहीं है? यदि की है तो फिर सरकार हमारे साथ में ऐसा क्यों कर रही है? मैं आप सभी भाइयों और बहनों से यही विनती करती हूँ कि प्लीज़ आप इस पद के खिलाफ आवाज़ उठाइए और मेरा साथ दीजिए। यदि किसी को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरे साथ में कोई और है और मैं इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करती हूँ और मैं कोशिश करूँगी। धन्यवाद।